हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए 11 12th के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक करा रही थी। आप इसमें एक एक रूल पे ध्यान दीजिए, ये बहुत काम आता है। ये समझ लीजिए, क्वेश्चन अगर जॉब में आ जाता है ना, तो फंस जाए तो पूरी जॉब सिक्योर हो जाती है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन से इंसान रह जाता है। तो प्लीज आप बहुत ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़िए, छोटी छोटी चीजों को सीखिए। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की शुरुआत सब आप लोगों को अच्छे से पता है। एलास, हुर्रे, ओ, ब्रावो, व्हाट या हाउ। व्हाट या हाउ के बाद ये वाले साइन, एक्सक्लेमेशन साइन आते हैं इनके बाद। ठीक है, व्हाट या हाउ। दूसरा कभी कभी इसमें इफ है, वुड डेट है, वुड डेट, ओ दैट। ओ दैट एक कैपिटल ओ भी आ सकता है इसमें। ओ दैट आ जाए, है ना, वुड दैट आ जाए, इफ आ जाए, हेड से स्टार्टिंग हो जाए, ये किसी भी तरीके से स्टार्टिंग हो जाए, सारे वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। इसके बाद बच्चों सॉरी, अगर सो सॉरी, तो हम इसका जो असर्टिव बनाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे इट इज ए मैटर ऑफ सोरो। इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट लगा के जो वाक्य दिया है उसे ऐड कर देंगे। हुर्रे आता है तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय प्लस दैट आ जाएगा। ओ आता है तो इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज लगा दीजिए इसमें, तो सरप्राइज का भी सेंस हो सकता है। अगर एंगर का सेंस है तो एंगर ऐड कीजिए। रिग्रेट का है तो रिग्रेट लगाएगा। ओके, और जॉय का है तो जॉय भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेवो में हम लगाएंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज माने तारीफ करना। तो ब्रेवो में हम किसी को शाबाशी देते हैं, तारीफ करते हैं, तो हम इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज लगाएंगे। अच्छा, व्हाट या हाउ में क्या करेंगे, आप पहले इसका सब्जेक्ट उठाइए, फिर इसमें वर्ब लगाइएगा, फिर व्हाट या हाउ को हटाकर, ये व्हाट या हाउ बच्चों हट जाएगा। व्हाट या हाउ को हटाकर हम यहाँ पे ऐड करेंगे वेरी या ग्रेट। वेरी या ग्रेट, फिर आपका एडजेक्टिव और नाउन जो भी आएगा इसके बाद आप ऐड कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। अभी सारे हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे। इफ आई, वुड डेट आए, ओ डेट आए, ओ आए केवल हेड आए, इतना सब आए तो बच्चों इन सब को हटा के आई विश दैट लगा लीजिए। आई विश दैट, कभी कभी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है तो हम ये भी लगा सकते हैं, मतलब आई विश दैट से जोड़ दीजिए। आई अर्जेंटली डिजायर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और दैट लगा के सेंटेंस जोड़ दीजिएगा। कभी कभी इन वाक्यों, ये जो वाक्य होते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी और ये सब, ये इनकम्प्लीट वाक्य होते हैं। कभी कभी इनकम्प्लीट वाक्य होते हैं तो आपको बनाना है असर्टिव। वो असर्टिव की पहली शर्त होती है वो स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो आप अपने पास से इसमें अकॉर्डिंग टू मीनिंग सब्जेक्ट वर्ब लगा सकते हो। मैं बता दूं, एक बार इट और वाज लगा के देख लीजिए, या ही हैड वगैरह लगा के एक बार ट्राई कीजिएगा सब्जेक्ट, जरूर आपका सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंस ये देंगे। तो आप फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन फीलिंग्स आती हैं। सडन फीलिंग्स कभी हमारी दुख की होती है, कभी खुशी की होती है, कभी गुस्से की भी होती है, कभी सरप्राइज की भी होती है। अब ब्रेवो में हम किसी को शाबाशी देते हैं। अगर व्हाट है हाउ आता है तो इसका मीन निकालते हैं कितना। ठीक है, क्या मीन निकालेंगे, कितना, कि वो कितना ऐसा है, कितना। और एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज वगैरह इसमें भी ऐड होता है। दूसरा, इफ आए, वुड दैट आए, ओ दैट आए, ओ दैट या हेड वगैरह आए तो इन सबको हटा के आई विश लगा दिए। इन सब का मीनिंग होता है काश की ऐसा होता। काश की ऐसा होता। काश की ऐसा होता, इन सब का मीनिंग ये हो जाता है काश की ऐसा होता, है ना। तो आप फिर समझ लीजिए, एलास दुख का सूचक होता है। एक किसका सूचक होता है बच्चों, दुख का। हुर्रे, हुर्रे में हमेशा खुशी दिखाई देगी। और ओ में मैंने आपको कहा क्रोध भी आ सकता है, क्रोध भी दिखाई दे सकता है, पछतावा भी हो सकता है, और खुशी भी हो सकती है।
जैसा भाव आएगा वैसा वर्ड ऐड हो जाएगा इट इज ए मैटर के साथ। ब्रेवो में आपको पता चल गया, ब्रेवो में केवल केवल इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज आता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके रूल्स। आप इनको कॉपी पेन, मैंने आपसे बोला स्टार्टिंग से ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है, आप कॉपी पेन से लिखिएगा पूरे रूल और इसको लर्न कीजिएगा और सेंटेंस लगाइए। मैं आपको अभी सबके एग्जांपल बना रही हूँ, आप स्लाइड आगे पीछे करके इसको देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्टार्टिंग करती हूँ, यहां से देखिए, जैसे है हाउ fearful, how fearful the snake is, ये वाला साइन आ जाएगा, हाउ फेयरफुल द स्नैक इज। तो आप देखिए कितना भयानक है, ये एक्सक्लेमेशन साइन दिया ना, ये एक्सक्लेमेटरी, आपने बनाना है असर्टिव। असर्टिव में पहला सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए और इसका सब्जेक्ट वर्ब ये पढ़ा है लास्ट में। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे द स्नैक, हेल्पिंग वर्ब आगे इज। अब यहाँ पे देखेंगे अगर व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव दिया हो, व्हाट या हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव आए, क्या आए बच्चों, एडजेक्टिव, तो आप इन दोनों को हटा के वेरी लगाइए, और नाउन आते हैं तो आप ग्रेट लगाइए। नाउन आने पे आप क्या कर लगाएंगे, ग्रेट। यानी किसी में नाउन आया है इनके, अब इसमें फियरफुल है डरना, क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, तो बनेगा द स्नैक इज वेरी फियरफुल, द स्नैक इज वेरी फियरफुल। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं नंबर 2, हमने कहा हाउ लवली, हाउ लवली द रोज इज, हाउ लवली द रोज इज। तो इसका हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट द रोज, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, लवली भी एक एडजेक्टिव है, तो हाउ कन्वर्ट हो जाएगा वेरी में, द रोज इज वेरी लवली, द रोज इज वेरी लवली हो जाएगा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। अब मैं आपको व्हाट है एक व्हाट वाला बना के दिखाती हूँ। व्हाट ए प्रॉब्लम you have, you have, what a problem you have। तब हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले फाइंड करना है you, हेल्पिंग वर्ब आ गई have, you have a, what हटा के हमने यहाँ लगेगा great। क्यों लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम एक नाउन होती है, समस्या क्या है, एक नाउन है ना, और नाउन आएगा तो हम ग्रेट लगाएंगे इनको हटा के, तो यू हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम, यू हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एलास, ALAS, एलास। ठीक है, ये सेंटेंस आता है कि एलास ही इज नो मोर, दुख की बात है कि वो नहीं रहा दुनिया में। तो हम कैसे बनाएंगे, इसका आंसर देंगे, एलास को हटा के हमने लगाना है इट इज मैटर है भाई, किसका मैटर है ये, सोरो का, मैटर ऑफ सोरो, और फिर हमने दैट लगाना है, और दैट लगा के पूरे कंप्लीट सेंटेंस दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब से, तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल एक और बना के मैं आपको बताती हूँ। ये शब्द वाले तो आपने ऐसे ही देखना है, एक मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मैंने इफ वगैरह लगाया, जैसे आया इफ ओनली आई कुड सी द गॉड, आई कुड सी द गॉड, आई कुड सी गॉड लगा लेते हैं, काश कि मैं गॉड को देख पाती। हाँ, तो इफ ओनली आया है इसमें, इफ ओनली का मतलब होता है काश की, ये पूरा एक ही वर्ड है तो इसके पूरा हटा के लगाएंगे आई विश, और फिर हम लगाएंगे इसमें दैट, और आई कुड सी गॉड, ये पूरा आ गया। क्लियर, ठीक है। तो आपने देखा कि व्हाट या हाउ वाले में वेरी ग्रेट लगाना है, लास्ट में इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो लगाना है, और इफ ओनली और हेड वगैरह आए तो आई विश लगाना है। यही होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। तो आप अपने बुक से एक्सरसाइज बनाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है रूल को देख के बनाइए, नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए सेंटेंस, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी वहीं पर। ठीक है, तो आज मैंने आपको, ये हो गया कंप्लीट। सेंटेंस आप खुद ही बना लेना, मैं क्या दूं, है ना। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका उल्टा पार्ट करेंगे, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। व्यू तो आप कर रहे हो, व्यूज में तो मैं आप लोग खूब प्यार लुटा रहे हो, ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं आप सब्सक्राइब भी करिए, जैसा आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा जैसे भी नोटिफिकेशन है ना आपको शो हो जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था मेरा इंटरेक्टिव बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, हमने कंपनी में उसको ईमेल वगैरह कर रखी है, थोड़ा उधर से अभी लेट हो रहा है। जैसे ही बोर्ड ठीक हो जाएगा हम लोग अपने उसी बोर्ड पर आ जाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे।